में बहुत सारे स्ट्रेचेस में बाइक जो स्टंट बाइकिंग है आपने देखा होगा बहुत सारी कम हो गई है। अब उसमें 2 तरीके से हम चल रहे हैं। एक तो है जो स्टंट बाइकिंग करते हैं, तो उनको सबसे पहले हम आइडेंटिफ़ाई करके बैक ट्रैकिंग उनके घर तक एकदम करेंगे। तो हमने पिछली बार भी कहा था, यहाँ पे स्टंट बाइकिंग करने के लिए कोई मुझे नहीं लगता कि बहुत दूर से कहीं से आता होगा, आस-पास से ही कहीं कहीं से होंगे और उनको आइडेंटिफ़ाई करना, उनको लगता होगा कि मुश्किल है बट पुलिस के लिए इतना मुश्किल नहीं है उनको आइडेंटिफ़ाई करके उनके घर तक पहुँचना। जो सारे कानून हैं, ई-चालानिंग है, सारे जितने प्रावधान हैं, सख्ती है, ये सिर्फ़ आम लोगों के लिए है या जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, ट्रैफ़िक विभाग के हैं, पुलिस के हैं या बाकी सारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ऑफ़िसर्स हैं, उनके लिए भी ये प्रावधान उसी तरह से लागू होते हैं जिस तरह से एक आम शख्स पे? लॉ सबके लिए समान है। बिफोर एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर लॉ। तो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ सभी को कि गाड़ी का नंबर प्लेट इस तरह से छुपाना ये और बड़ा अपराध है। अभी तो आपको जैसे गाड़ी अगर वायलेशन में पकड़ी जाती है तो उसमें आपको चालान होगा जनरली, ठीक। लेकिन अगर आपने गाड़ी का नंबर प्लेट छुपा दिया तो वहाँ पे एफआईआर भी लग सकती है। ये और ज़्यादा बड़ा अपराध आप कर रहे हैं और बड़ा गुनाह आप कर रहे हैं, बड़ा क्राइम कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ से पहले ही मैं सभी को बताना चाहूँगा, इस चीज़ से बचें। अगर आपने गाड़ी का नंबर प्लेट टेढ़ा-मेढ़ा कर दिया, ढक के रख दिया या और किसी तरीके से छुपाने की कोशिश कर दी, तो इसमें आपके ऊपर एफआईआर भी लग सकती है। एक जो फेक ई-चालान जो है लोगों तक पहुंच रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं लोग फँस रहे हैं। वो फेक ई-चालान क्या है और जो चालान लोगों के हो रहे हैं, ई-चालान हो रहे हैं, उसमें वो फ़र्क कैसे करेंगे कि हमें चालान हुआ है या नहीं हुआ है, ये फेक है, इससे बचना है? आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डांग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं डीआईजी ट्रैफिक श्रीधर पाटिल सर। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू, नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। श्रीधर सर, अगर हम बात करें जिस तरह से ट्रैफिक विभाग की बहुत सारे बदलाव जो हैं जम्मू की जनता को जो है वो देखने को मिल रहे हैं, क्या कुछ और नए बदलाव देखने को मिलेंगे? ट्रैफिक पुलिस जेएनके की तरफ से हम लोग फ़िलहाल 2 हमारे मेन थीम्स पे काम कर रहे हैं। जो हमारा पहला थीम है वो है कि हम किस तरह से हमारे अपने जो डिपार्टमेंट के जो स्टाफ है, हमारी जो मैन पावर है, उनके ऊपर का जो वर्कलोड है, वो वर्कलोड हम किस तरह कम करें और सिस्टम को ट्रांसपेरेंट किस तरह बनाएं। तो इस उद्देश्य के चलते हम लोगों ने टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन की तरफ ध्यान बढ़ाया है। ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी हम ट्रैफिक विभाग में लेके आ रहे हैं। आप लोगों ने अभी देखा होगा, आपके दर्शकों ने भी देखा होगा कि हाल फिलहाल में हमने ई चालान का सिस्टम शुरू किया है। जी, ई चालान के लिए हम लोग जो पेमेंट है, पेमेंट को भी अब कैशलेस करने की तरफ जा रहे हैं। तो लिंक्स के थ्रू पेमेंट जो है हम लेते हैं, जो कि डायरेक्टली गवर्नमेंट के ट्रेजरी में अकाउंट में जाती है। पैसे का कोई लेन देन नहीं होगा? हाँ, कैश का लेन देन जो है वो नहीं होगा और हमारा जो प्रयास है वो है कि हम इसको 100% कैशलेस की तरफ लेके जा रहे हैं। और जो भी चालान होगा, चालान का अमाउंट होगा, वो अमाउंट जो जिसके ऊपर चालान हुआ है उसको डायरेक्टली गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करना है। अगर वो पुलिस के थ्रू करता है तब भी, या अगर वो कोर्ट के थ्रू करता है तब भी वो वहाँ से डायरेक्टली ट्रेजरी में जमा हो जाता है। नंबर 1 ये है। दूसरा, सिस्टम को और ज़्यादा अनबायस्ड और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए हम लोगों ने अभी भी, आप लोगों ने देखा होगा, स्मार्ट सिटी और बाकी सब एजेंसीज़ हम लोगों ने मिल के सीसीटीवी बेस्ड ऑटोमेटिक वायलेशन डिटेक्शन सिस्टम लगाया हुआ है शहर में, जम्मू शहर में। और यही सिस्टम जो है आगे आने वाले टाइम में रेप्लिकेट होने जा रहा है नेशनल हाईवे पे भी और बाकी जो हमारे हाईवेज़ हैं उनके ऊपर भी, जिससे कि सबसे पहला जो हमारा इसमें उद्देश्य है वो है ट्रांसपेरेंसी लाना। और दूसरा ये भी है कि जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और एक्सीडेंट्स में हमारी जो कीमती जानें जा रही हैं और साथ ही साथ बहुत सारे लोग जो है इंजर्ड हो रहे हैं, अपाहिज हो रहे हैं, तो वो जो नंबर है उस नंबर को हम किस तरह से कम रखें। प्लानिंग या टारगेट तो ये है, और जो हमारी डिज़ायर है, इच्छा है, वो तो ये है कि एक हादसा हो ही ना और एक भी जान ना चली जाए, एक को भी इंजरी ना आए। बट फिर भी बहुत सारा नंबर, और जैसे जैसे आप देख रहे हैं रोड्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा बनता जा रहा है, तो फेटल एक्सीडेंट्स का नंबर जब बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ लोगों की स्पीड की वजह से या रोड इंजीनियरिंग या और बाकी सारे कारण है उसमें, तो उसकी तरफ हमने अब अपना ध्यान बढ़ाया हुआ है। टेक्नोलॉजी को इन्फ्यूजन करते हुए किस तरह से हम जम्मू कश्मीर के लोगों की या जो भी लोग सड़क के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं उनकी जान कैसे हम बचाएं, स्पीड को कैसे लिमिट में रखें
और साथ ही साथ हम जो वायलेशन की डिटेक्शंस है वो ऑटो जनरेटेड कैसे करें, जिससे कि बायसनेस हट जाए, ट्रांसपेरेंसी उसमें आ जाए। जिसका भी चालान आज की डेट में कटता है उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि उसमें फ़ोटोग्राफ्स आ जाती हैं। तो जिसका चालान हुआ है उसको ये भी पता साथ में ही चलता है कि मेरी गलती क्या हुई है। अगर वो फिर भी उस चालान को कंटेस्ट करना चाहता है तो उसके पास ऑप्शन भी है कि वो कोर्ट में जाके कंटेस्ट करे। सो ये एक थीम है कि जो हम टेक्नोलॉजी ट्रैफिक में इन्फ्यूज़ करना चाहते हैं। जी। और साथ ही साथ हम दूसरी थीम पे काम कर रहे हैं जहाँ पे हम एक ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को देना चाहते हैं। कम से कम जो जहाँ जहाँ पे भी अगर आप रेगुलेशन की बात करते हैं या ट्रैफिक लॉज के इन्फोर्समेंट की बात करते हैं, हर जगह पे कितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, वो ट्रांसपेरेंसी किस तरह से लाई जाए, उस तरफ हम लोग काम कर रहे हैं। 2 थीम्स पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा सहयोग मुझे और हमारे पूरे स्टाफ को, हमारे ऑफिसर्स को पब्लिक की तरफ से मिल रहा है। आगे जाके भी मुझे उम्मीद है कि मिलेगा। बहुत बार आपके माध्यम से आपके दर्शकों को मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा, बहुत बार ऐसा होता है कि एक आध जगह जहाँ पे जाम लगा होता है, पर्टिकुलरली नेशनल हाईवे में जब लैंडस्लाइड या उस टाइप की एक सिचुएशन बनती है, उस टाइम आप लोगों ने ये देखा होगा कि सिंगल लेन में लोग एक ही लेन में ना रहते हुए वो दूसरी तीसरी लेन लगा देते हैं, ओवरटेक कर जाते हैं। सामने से आने वाली गाड़ी को निकलने के लिए रास्ता बचता नहीं है। हम लोग आपस में जब ग्रुप्स में शेयर करते हैं तो हम अलग अलग स्टेट्स की, अलग अलग जगह की फ़ोटोग्राफ्स शेयर करते हैं अपने ग्रुप्स में और अप्रिशिएट करते हैं कि देखिए जी इस जगह पे कितना अच्छा लोगों का डिसिप्लिन है, इस जगह पे कितना अच्छा लोगों का डिसिप्लिन है। तो मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को और पूरी जनता को ये एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर ये डिसिप्लिन का मुजाहरा हम अगर यहाँ से बाहर जाके अगर कर सकते हैं या बाहर जो लोग कर रहे हैं उनको अगर हम अप्रिशिएट करते हैं तो क्यों ना वही डिसिप्लिन का मुजाहिरा हम यहाँ पे भी करें। बिल्कुल। बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि अगर हम लोग सब लोग ये डिसाइड करें कि हम डिसिप्लिन में ही रहेंगे, जब भी हम ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं तो सारे रूल्स हम फॉलो करेंगे क्योंकि वो हमारी अपनी सेफ्टी के लिए है। बिल्कुल। तो मुझे लगता नहीं है कि 99% केसेस में जाम लगने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। सो ये एक मेरी तरफ से अपील है, ख़ास अपील है, पुरज़ोर अपील है आपके सभी दर्शकों को कि अगर हम वो डिसिप्लिन फॉलो करें, 10 सेकंड वेट करने से हो सकता है हमारे आगे 10 मिनट बच जाए। हम उस जाम का हमें सामना ही ना करना पड़े, हम उस सिचुएशन से इमीडिएटली निकल जाए। तो ये मेरी तरफ से था कि 2 थीम्स हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं और ये एक अपील है मेरी तरफ से सभी को। पर सब अगर बात करें हम, जैसे आपने बात की ई चलानिंग की, अब ई चलानिंग जो फेक ई चलान जो है लोगों तक पहुंच रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं लोग फंस रहे हैं। वो फेक ई चलान क्या है और जो चलान लोगों के हो रहे हैं, ई चलान हो रहे हैं, उसमें वो फ़र्क कैसे करेंगे कि हमें चलान हुआ है या नहीं हुआ, ये फेक है, इससे बचना है? इसके लिए सबसे अच्छा तरीका जो मैं आपको बताना चाहूँगा, सभी को बताना चाहूँगा, आपको जब भी ऐसा कोई लिंक, फेक लिंक लगे, सबसे पहले तो जो फेक लिंक्स है HTTPS वाले हैंडल से जनरली नहीं आते, वो HTTP से आते हैं। तो सेफ़ लिंक वो जो है उस जो सेफ़ वेबसाइट लिंक वो नहीं होता है, HTTP होता है, HTTPS नहीं होता है जनरली। दूसरा, जो लिंक हम भेजते हैं उसी लिंक को आगे डॉट्स या डैश या स्लैश वगैरह छोटी सी चीज़ ऐड करके वो लिंक भेजा जाता है। आई कैन अंडरस्टैंड कि उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं चाहूँगा कि जिनको तो नॉलेज है साइबर का वो खुद से उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक। और जब आप पेमेंट करना शुरू करते हो तो आपको ऐसे इतने सारे पॉपअप्स उसमें आते हैं कि आपको पता चलता है कि ये जो लिंक है ये दिस इज़ नॉट अ राइट लिंक, पहली बात। तो अगर ऐसा डाउट कभी भी आपको आता है, इवन इफ आप अवेयर है, अगर अवेयर नहीं भी है, कभी भी किसी को भी अगर डाउट आता है तो हमने हमारे जो नंबर्स है वो नंबर सभी जगह पब्लिश किए हैं। एक तो ट्रैफिक पुलिस का 103 हेल्पलाइन नंबर हमने शुरू किया हुआ है। दूसरा 100 जो पुलिस का हेल्पलाइन नंबर है वो कंटिन्यूसली चलता है। इसके अलावा 112 जो इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है वो भी 24/7 हमारा काम करता है। अगर ये भी आप मान लो नहीं समझते हैं कि इतना मतलब कॉल करेंगे या पता नहीं वो वहाँ से ठीक बताएंगे नहीं बताएंगे, तो आप जो भी आपके पास नज़दीकी पुलिस वाला मिलता है आप उसके पास चले जाएं, आप अपना लिंक दिखाएं, या नज़दीकी पुलिस स्टेशन पुलिस पोस्ट में चले जाएं, अपना लिंक दिखाएं, हम आपको वेरीफाई करके दे देंगे। तो
सबसे बेस्ट तरीका जो हमने ढूंढा है वो ये है कि जो भी लिंक जिसको भी डाउट होता है वो हमसे चेक करें, हम वेरीफाई करके दे देंगे, और जनरली ये होता है। और ये मैं आपके दर्शकों को ज़रूर बताना चाहूँगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उस जगह पे थे ही नहीं जब आपको वो लिंक फॉरवर्ड हुआ है, तो नेचुरल डाउट आपके दिमाग में, दिल में आना चाहिए कि जब आप वो गाड़ी लेके एक पर्टिकुलर जगह पे, जैसे मान लीजिए गांधीनगर है, गांधीनगर में जब आप गाड़ी लेके गए ही नहीं थे तो कोई भी आपको लिंक क्यों भेज रहा है पेमेंट करने के लिए? तो वहाँ पहला डाउट आपको आना चाहिए कि आप गाड़ी लेके गए ही नहीं थे, आपका चालान तो होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो जनरली ये जो बेसिक, जिसको कहते हैं हम कि बेसिक डाउट क्रिएट करने वाली चीज़ें हैं, अगर आप उसी की तरफ ध्यान दे देंगे तब भी आपको 90% केसेस समझ आ जाएंगे कि ये फेक लिंक है। तो ये जो बहुत सारी वीडियोस पहले भी वायरल हुई थी जिसमें लोगों ने ये कहा था कि मेरी गाड़ी तो घर पे खड़ी थी, मैं तो बाहर गया ही नहीं, मेरे को मतलब चालान आ गया, तो वो फेक ही थे सारे? उसमें दो केसेस है, एक तो मेजॉरिटी उसमें से जो लिंक्स है उसमें फेक होने का चांस है। एक और इसमें एक चीज़ हुई है, चालान इशू करते टाइम जब नंबर का एक आध डिजिट आगे पीछे होने की वजह से, जो कि हमारे किसी ऑफिशियल की तरफ से हुआ है, डेटा एंट्री करते टाइम हुआ है, कुछ हुआ है, ऐसे भी कुछ केसेस हमारे तक पहुंचे हैं जिसमें अगर 4 5 की जगह 5 4 हो जाता है। तो ऐसा अगर एक डिजिट गलत होने से भी चालान्स गलत आदमी को चले जाते हैं। लेकिन वो वाले जो केसेस है वो हम सारे सॉर्ट करके उनको रिड्रेस करते हैं विद इन मंथ, मतलब उनका टाइम कंप्लीट होने से पहले ही। तो उनको, जो लोग वहाँ नहीं पहुँचे हैं, उसको किसी भी टाइप का पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर उनका पेमेंट हो भी चुका है तो उसको पेमेंट को वापस करने की भी व्यवस्था हमने करके रखी हुई है। तो वो एक दूसरा उसमें एक सिनेरियो बनता है। सर, ये जो लिंक भेजा जाता है इसमें सिर्फ नंबर प्लेट दी जाती है कि आपकी गाड़ी का जो है चालान हुआ है और ये आपने वायलेशन की है, लेकिन उसका पूरी पिक नहीं होती है गाड़ी की। ऐसा क्यों नहीं होता कि पूरी पिक होगी? ना वो झूठ बोल रहा है तो ना डिपार्टमेंट झूठ बोल रहा है, ना डिपार्टमेंट से कोई गलती हुई है। नंबर प्लेट के साथ साथ पूरी पिक भी मेजॉरिटी चालान्स में होती है। कहीं कहीं पे हो सकता है कि वो रह गई हो, तो विल इंश्योर कि जब नेक्स्ट टाइम आपको चलाना आएगा, नंबर प्लेट की इसलिए दी जाती है कि नंबर प्लेट सबसे पहले सिस्टम कैप्चर करता है, उसको करेक्ट रीड किया है कि नहीं वो देखना सबसे पहले ज़रूरी बनता है। गाड़ी का पिक है कि वो फोटोग्राफ थोड़ी दूर से आती है तो उसमें नंबर ठीक से आइडेंटिफाई नहीं होता, इसलिए हम नंबर का पिक ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। बट उसका जो कंप्लीट डेटा है वो डेटा हमारे पास वो रहता है, स्टोर रहता है, उसकी क्लिप भी स्टोर रहती है। सो इट इज़ अ वेरीफाइबल सिस्टम। उसमें किसी को डाउट हो तो वो हाँ, वो verify चेक कर सकते सकता है, वेरीफाई कर सकता है। हैं। कहाँ पे आपने और वो verify किया? हाँ, और दूसरा वो भी है कि अगर आपका नंबर, गाड़ी का नंबर चेंज हुआ है या वो अगर गलती से आपको आया है तो हमें मेल आते रहते हैं, हम उन मेल को रिस्पॉन्ड भी करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, वो हेल्पलाइन नंबर भी हमारा एक्टिव चलता है 103, तो वहाँ पे भी आप अपनी वो शिकायत दर्ज कर सकते हैं कि मेरी गाड़ी नहीं थी, गाड़ी का नंबर गलत हो गया है, तो आप इसको रिड्रेस कर दीजिए, वो भी हम कर देते हैं। अब जो बात आपने कही कि क्या वो फोटोग्राफ पूरा, ठीक है, अगर ऐसा कहीं पे ऑप्शन हमें बनता है तो वो गाड़ी का हम पूरा फोटोग्राफ भी वहाँ पे दे देंगे। हाल फिलहाल में एक और चीज़ हमें सामने आई है जो कि डिस्कशन में भी अभी आपने लाई थी, कि कुछ लोग जो है वो गाड़ी का नंबर प्लेट उसको किसी तरह ढकने छुपा की देते कोशिश हैं, हाँ। कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ सभी को कि गाड़ी का नंबर प्लेट इस तरह से छुपाना ये और बड़ा अपराध है। अभी तो आपको, जैसे गाड़ी अगर वायलेशन में पकड़ी जाती है तो उसमें आपको चालान होगा जनरली, ठीक। लेकिन अगर आपने गाड़ी का नंबर प्लेट छुपा दिया तो वहाँ पे एफआईआर भी लग सकती है। ये और ज़्यादा बड़ा अपराध आप कर रहे हैं और बड़ा गुनाह आप कर रहे हैं, बड़ा बड़ा क्राइम कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ से पहले ही मैं सभी को बताना चाहूँगा, इस चीज़ से बचें। अगर आपने गाड़ी का नंबर प्लेट टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, ढक के रख दिया या और किसी तरीके से छुपाने की कोशिश कर दी तो इसमें आपके ऊपर एफआईआर भी लग सकती है। और चालान से बचने के लिए जो लोग ये कुछ कर रहे हैं वो क्राइम कर रहे हैं। हाँ, ये और ज़्यादा बड़ा अपराध कर रहे हैं। सर, अगर बात करें हम, जिस तरह से अभी परसों ही एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक जॉइंट जो एक मुहिम चलाई गई थी जिसमें लोगों को अवेयर कर रहे थे। अभी हमने देखा बीसी रोड पे एआरटीओ जम्मू जो है वो जोमेटो एक डिलीवरी बॉय है, उनको कहती हैं कि आप बाइक पे जो है पीली प्लेट लगा दें। क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि जिसने कमर्शियल पर्पज़ के लिए उस बाइक का इस्तेमाल करना है, स्कूटी का इस्तेमाल करना है, तो उस पर भी पीली प्लेट होना ज़रूरी है? कमर्शियल व्हीकल यूज़ के गाइडलाइंस एकदम क्लियर बने हुए हैं। अब वहाँ पे इंसिडेंट क्या हुआ था वो मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा कमेंट नहीं दे पाऊँगा। बट यस, अगर व्हीकल कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ की जा रही है तो उसके क्लियर कट गाइडलाइंस बने हुए हैं और वो फॉलो करना मैंडेटरी है।
चाहे वो दुपहिया वाहन ही क्यों ना हो। वो गाइडलाइंस में क्लियर कट लिखा हुआ है। जो कमर्शियल के लिए जो आप यूज़ कर रहे हैं उसके आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। जी। और तो उसमें अगर वही जो व्हील्स का है, जो थ्री व्हीलर है या टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, इसके बारे में एग्जैक्ट मुझे जानकारी नहीं है, बट मुझे जहाँ तक जानकारी है कि इट अप्लाइज टू ऑल कमर्शियल व्हीकल्स। आई विल क्लैरिफाई दिस। और सब अगर बात करें हम ट्रैफिक लाइट्स की, बहुत सारे चौक चौराहे ऐसे हैं जहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स चलती ही नहीं है, क्या कारण है इसका? ट्रैफिक लाइट जो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रैफिक लाइट्स चलती है, बहुत सारी ट्रैफिक लाइट्स जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे ट्रैफिक का कंजेशन लेवल उतना नहीं है कि जिसमें कि हम ट्रैफिक लाइट्स ऑन करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे बहुत सारी जगह पे उसको बंद करके रखने का प्रोविज़न है। और सिटी में आज की डेट में एक इंटेलिजेंट ट्रैफिक लाइट मैनेजमेंट सिस्टम चलता है जो कि एसएमसी की तरफ से लगाया गया है, और उसकी यूज़र एजेंसी ट्रैफिक पुलिस है, हम चलाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि सुबह 8 बजे से पहले का टाइम है, तो सुबह 8 बजे से पहले ट्रैफिक जो है इतना ज़्यादा व्हीकल्स रोड पे होते नहीं है, तो रेड लाइट ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती, तो उस टाइम हम उसको बंद करके रखते हैं। तो ऐसे बहुत सारी जगह है कि जहाँ पे हमें लगता है ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पे हमने बंद करके रखी है। अगर कहीं पे परमानेंटली बंद है, ऐसा अगर कहीं है, तो उसको हम देखेंगे, एसएमसी के नोटिस में लाएंगे, उसको ठीक करवा के फिर चलवाने के लिए बोल देंगे। सर ये जो सारे कानून हैं, ई चलानिंग है, सारे जितने प्रावधान है, सख्ती है, ये सिर्फ आम लोगों के लिए है या जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, ट्रैफिक विभाग के हैं, पुलिस के हैं, या बाकी सारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ऑफिसर्स हैं, उनके लिए भी ये प्रावधान उसी तरह से लागू होते हैं जिस तरह से एक आम शख्स पे? लॉ सबके लिए समान है। बिफोर एवरी वन इज़ इक्वल बिफोर लॉ। तो आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले ट्रैफिक पुलिस के 2 कर्मी बाइक पे चलते हुए एक वीडियो बनाया था, आपके ही किसी साथी ने बनाया हुआ था, और उसमें जो पिलियन राइडर है उसने हेलमेट नहीं लगाया था। स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस उसमें पास किए गए कि उसमें चालान तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी होनी चाहिए। सो आपके माध्यम से मैं सारी जनता को ये बताना चाहता हूँ, लॉ के सामने सब बराबर, सब समान है। जो हमारे नोटिस में आएगा, जिसने भी वायलेशन किया होगा, उसके लिए लॉ इक्वली हम अप्लाई करेंगे। और ये मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहता हूँ, इंक्लूडिंग हमारे अपने स्टाफ को, कि अगर हम लॉ खुद फॉलो करेंगे तभी हम बाकियों को फॉलो करवाएंगे। तो पहले हमें फॉलो करना है और फिर बाकियों को फॉलो करवाना है। और उसमें लॉ के अगेंस्ट जो भी जाएगा उसमें कोई डिफरेंस नहीं करेंगे हम। बिल्कुल। सर अब हम यूट्यूबर्स की बात करते हैं जो यूट्यूब से जो है पैसा कमाते हैं, अर्न करते हैं। अब कहीं न कहीं जो है युवा है, यूथ मतलब कहीं न कहीं फेसबुक, सोशल मीडिया से भी अर्निंग जो है उनकी हो जाती है। लेकिन उसके लिए वो जो रास्ते अपनाते हैं, जिस तरह से अगर बाइक स्टंट्स की हम बात करें, बाइक स्टंट्स करते हैं, उससे वीडियो उनकी ज़्यादा वायरल होती है। उससे कहीं न कहीं जान का खतरा उनको खुद को भी रहता है, बच्चों को भी रहता है और आम जनता को भी रहता है। और उसके लिए जो एरिया चिन्हित किए गए थे, काफ़ी ज़्यादा सख्ती करने के बावजूद, बहुत ज़्यादा सख्ती हुई है, बहुत कम अब दिखते हैं वो इस तरह के स्टंट करने वाले, लेकिन फिर भी हैं, प्रचलन जो है वो बढ़ रहा है लगातार। तो उस पे कैसे रोक लगाई जा सकती है? आपने अभी जो बात कही कि काफ़ी ज़्यादा उसमें अब रोक लग गई है, तो इसमें जो एफ़र्ट्स है वो पुलिस की तरफ से ख़ास करके इसमें बिल्कुल। ज़रूर एफ़र्ट्स है। उसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस, ट्रैफ़िक पुलिस, सब लोग मिल के हम लोग इसमें एक स्ट्रैटेजी के तहत काम कर रहे हैं, और उसका हमें अच्छे रिवार्ड्स भी मिल रहे हैं। बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे स्ट्रेचेस में बाइक जो स्टंट बाइकिंग है, आपने देखा होगा बहुत सारी कम हो गई है। अब उसमें 2 तरीके से हम चल रहे हैं। एक तो है जो स्टंट बाइकिंग करते हैं, तो उनको सबसे पहले हम आइडेंटिफ़ाई करके बैक ट्रैकिंग उनके घर तक एकदम करेंगे। तो हमने पिछली बार भी कहा था, यहाँ पे स्टंट बाइकिंग करने के लिए कोई, मुझे नहीं लगता कि बहुत दूर से कहीं से आता होगा, आस-पास से ही कहीं कहीं से होंगे, और उनको आइडेंटिफ़ाई करना उनको लगता होगा कि मुश्किल है, बट पुलिस के लिए इतना मुश्किल नहीं है उनको आइडेंटिफ़ाई करके उनके घर तक पहुँचना। और सबसे पहले तो उनके पेरेंट्स के सामने उनको एक्सपोज़ करना ज़रूरी है कि उनके पेरेंट्स को भी पता चले कि बच्चे जो है वो बाहर जाके कर क्या रहे हैं। और उसमें फ़ायदा जो है पेरेंट्स का और उनका बच्चों का भी है, बिकॉज़ आप एक स्टंट करने के लिए आप अपनी जान की रिस्क ले रहे हैं, और इतनी बड़ी रिस्क मुझे लगता नहीं कि वो किसी भी हद तक ठीक है। आपने बात कही कि सोशल मीडिया के थ्रू पैसे कमाना, अपने जान की रिस्क लेके सोशल मीडिया पे पैसे कमाना, मुझे नहीं लगता ये रिस्क इतनी लेने लायक रिस्क है। बिल्कुल भी मुझे लगता नहीं है ऐसा। एक तो वो है कि हम उनकी जो आइडेंटिफ़िकेशन है, वो आइडेंटिफ़िकेशन को निकाल के घर तक वापस पहुंचेंगे, उनके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे, और उनकी स्टंट बाइकिंग बंद किस तरह से होती है और वो किस तरह से
ढंग से, जिस डिसिप्लिन के साथ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हुए गाड़ी अगर किस तरह चलाएं, उस तरफ हम ध्यान देंगे। सी, हमारा पर्पज़ ये नहीं है कि हम गाड़ी चलाना से लोगों को रोके, ठीक। हमारा पर्पज़ ये है कि रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए जो ड्राइविंग का जो एक्सपीरियंस है वो एकदम प्लीजेंट एक्सपीरियंस लेने की तरफ हम सोसाइटी को कैसे बढ़ाएं, और इस तरह इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं, और इसी में ये स्टंट बाइकिंग को भी जोड़ रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा, स्पीड वायलेशंस को कंट्रोल करने के लिए नेशनल हाईवे को भी हम अब कवर करने जा रहे हैं। तो वहाँ पे भी आपके, एंड अगर ये किसी को ऐसा लगता होगा कि मैंने तो नंबर प्लेट टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, तो अब तो मुझे कौन पहचानेगा, सो ये उनकी गलत फहमी है। आप सिर्फ आपकी नंबर प्लेट कैमरा में नहीं आती है, आपकी पूरी गाड़ी आती है, आप पूरे के पूरे आप आते हैं उसमें, ठीक। तो पहचानना कोई इतनी बड़ी बात हमारे लिए बचती नहीं है। हाँ, और उसी के नतीजे आज स्टंट बाइकिंग कम होती जा रही है। एंड यू राइटली सेड, फिर भी बहुत कम है, लेकिन बहुत तो थोड़ी बहुत जगह ऐसी बची है कि जहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि अभी भी कहीं कहीं ऐसा अटेम्प्ट किया जा रहा है। तो वो एरियाज़ हम टाइम टू टाइम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। वो एरिया स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी लगानी पड़ती है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि स्टंट बाइकिंग करने के लिए हम किसी को पकड़ने जाए और उस टाइम कोई एक्सीडेंट हो जाए। बिल्कुल। सो उस स्ट्रैटेजी के तहत चलना पड़ता है, और हम चल रहे हैं, हमारे उसमें संज्ञान में है, उस चीज़ को हमने काफ़ी सीरियसली लिया हुआ है, और उसके ऊपर उतनी ही सीरियसनेस के साथ काम भी कर रहे हैं। और सब आप कह रहे हैं कि हम सारे सिस्टम को कैशलेस करने जा रहे हैं, कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे नेटवर्क का इशू रहता है, तो वहाँ पे कैशलेस कैसे करेंगे? जो एरियाज़ हैं, जो ग्रे एरियाज़ हैं, जहाँ पे नेटवर्क स्ट्रेंथ थोड़ी कम है, तो उस एरिया को, जी, अभी जनरली गाड़ी जो हमारी चलेगी वो जहाँ जहाँ पे अच्छी खासी रोड बनी है वहीं पे चलेगी, और ये जो एरियाज़ जहाँ जहाँ रोड पहुँची है वहाँ पे हमारा जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है वो भी ऑलमोस्ट पहुँच ही गई है। देर आर वेरी फ्यू एंड माइनर पैचेस जहाँ पे ग्रे एरियाज़ है, जहाँ सिग्नल स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम है, तो वहाँ से दूसरे एरिया में जाके चलान इशू करना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। सो हार्डली 1-2% वो एरियाज़ बचे हुए हैं, वो एरियाज़ आइडेंटिफाई हम कर रहे हैं, और उन एरियाज़ के लिए फिर हम पॉइंट्स आइडेंटिफाई करें कि कहाँ सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छी है। प्लस जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज़ हैं, जैसे हमारे पास BSNL है, रिलायंस है या एयरटेल है, उनके साथ भी बात चल रही है कि यहाँ पे हमें नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर उसके चलते अगर उस एरिया को नेटवर्क कवरेज अच्छी मिले, तो हमारे साथ साथ फिर वहाँ पे रहने वाले लोगों को भी उसका बेनिफिट होगा, तो उसके लिए भी हम आगे एफर्ट्स कर रहे हैं। बिल्कुल सर, एक आखिर में एक सवाल रहेगा मेरे को करप्शन को लेकर के। जिस तरह से कभी ना कभी जो है इल्ज़ाम लगते रहते हैं, लोग कहते रहते हैं कि उस व्यक्ति ने या उस DTI ने, उस किसी पुलिस ऑफिसर ने मतलब करप्शन लिया है, या कोई वीडियो वायरल हो जाता है, पिक कोई वायरल हो जाती है, उस पर रोक लगाने के लिए क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं अपने स्टाफ को, और किस तरह से उस पर रोक लगी? अभी मैंने आपको कहा कि सिस्टम को हम कैशलेस करने की तरफ जा रहे हैं। जो भी चालान होगा, आपको चालान का जो लिंक है, लिंक के थ्रू पेमेंट करना है, डायरेक्टली पेमेंट जो है गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट होगा। ये एक, और टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन इन जनरल, ये पूरा का पूरा इफर्ट हमारा उसी दिशा में है कि हम सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाएं, ठीक। टू से करप्शन के लिए कोई जगह नहीं है, देयर इज़ नो प्लेस। अगर कोई भी ऐसे करता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। हम ट्रैफिक पुलिस हो या इन जनरल सभी लोग हम इस दिशा में काम कर रहे हैं कि इसको हम किसी तरह 100% करप्शन फ्री किस तरह से करें, और उसी दिशा में हमारे लगातार प्रयास जारी हैं। और मुझे उम्मीद है कि लोगों के साथ के बेसिस पे अगर लोग हमें साथ दे दे तो इसको हम बना सकते हैं। जी सर, एक और रहेगा मेरा, जिस तरह से ट्रैफिक विभाग काम कर रहा है, लोगों को अवेयर कर रहा है, स्कूल्स में जाके, कॉलेजेस में जाके, किस तरह की अवेयरनेस जो है आप स्टूडेंट्स को, बच्चों को देने जा रहे हैं? यंगस्टर्स के लिए खास करके मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमारा जो अवेयरनेस का प्रोग्राम है, अवेयरनेस प्रोग्राम में हम आपके तक इसलिए पहुँचना चाहते हैं कि आपको और हमें मिलके कल का भारत बनाना है, एक बेहतर समाज बनाना है। और ये जो बेहतर समाज है उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमारा ड्राइविंग एंड व्हीकल्स है, इन जनरल जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है, ये हमारा आने वाले टाइम में ये इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इट इज़ गोइंग टू बी इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और जो जितना अच्छा आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस हो, जितना प्लीजेंट आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस हो, उतनी ही आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहने वाली है। सो
अगर हम ये मान के चले कि आज कौन कितना स्टंट करके दिखा सकता है, उस पर क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंडेंट है, तो मैं ये मानूंगा कि वो 1-2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। लेकिन हमारी जो लाइफ है 100 ईयर्स की में भी अगर हो सकती है, तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी कैसे रहने वाली है, ये आप अपनी गाड़ी कैसे चलाते हैं और ओवरऑल हमारा समाज किस तरह से ड्राइव करता है रोड्स पे, किस तरह से बिहेव करता है रोड्स पे, तो उसके ऊपर डिपेंडेंट रहने वाला है। सो ये एक ऐसी चॉइस है, आपको रेड लाइट पे रुकना है या रेड लाइट को जंप करना है, इट इज़ योर चॉइस। ये चॉइस आप करते हैं, और ये चॉइस आप जब करते हैं तो अगर आप मान लीजिए एज अ पेरेंट आप अपने बच्चों को स्कूल से घर लेने के लिए जा रहे हैं या ड्रॉप करने के लिए जा रहे हैं, और आप ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव करते टाइम आपके जो बच्चे छोटे हैं, बेटा बेटी, वो गाड़ी में बैठे हैं, और आप अगर रेड लाइट जंप करते हैं और अगर बच्चे देखते हैं, तो कल के समाज के लिए आप एक गाइड बन रहे हैं गलत दिशा में। ये और आपकी ये चॉइस है, आपने इंटेंशनली वो डिसीजन लिया है। सो वो डिसीजन आप क्या लेते हैं, वो चॉइस आप क्या करते हैं। आप रूल्स को फॉलो करने वाला समाज बनाना चाहते हैं या रूल्स को ब्रेक करके खराब दिशा में जाने वाला समाज बनाना चाहते हैं, ये डिसीजन आपको आज लेना है, ये चॉइस आपको आज करनी है। और इसी चॉइस को किस तरह आप करेंगे, इसके क्या एस्पेक्ट्स है, इसकी अवेयरनेस के लिए हम लोग आपके तक पहुंचना चाहते हैं, आपके कॉलेजेस में, आपके स्कूल्स में पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि कल का समाज हमें बनाना है। एक बेहतर कल, एक बेहतर भारत हमें बनाना है, ये युवाओं को बनाना है, और इसीलिए हम आपके पास पहुंचना चाहते हैं इसी एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने के लिए। जी चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ डीआईजी ट्रैफिक श्रीधर पाटिल साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है, आप भी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह के मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।